वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट जमशेदपुर झारखंड। अभी हम अपने सेफ्टी के करंट बैच में क्लासरूम में आए हैं। अभी इनका क्लास चल रहा है और ओवरऑल क्लास कंप्लीट होने वाला है, एक्टिविटी चल रहा है। तो सर से मिलते हैं कि अभी किस तरह से इन लोगों का क्लास हुआ है, 3 महीने का क्लास, और क्या हो रहा है सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सेफ्टी का क्लास लगभग मुसलसल कंप्लीट हो गया है। अब इन लोगों का आज टूलबॉक्स टॉक चल रहा है। टूलबॉक्स टॉपिक्स पे ये लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग जब साइट पर जाएंगे तो टूलबॉक्स कैसे देंगे, इसका प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो जो मैंने 3 महीना में बच्चों ने पढ़ा है और जो इंस्टीट्यूशन ने इन बच्चों के पीछे मेहनत किया है, उसका आप खुद ही इन बच्चों से आप उसका फीडबैक ले लीजिए। जब वो टूलबॉक्स देंगे तो आप खुद उनसे आपका फीडबैक समझ में आ जाएगा कि वो कैसा टूलबॉक्स दे रहे हैं। टूलबॉक्स का मतलब ये होता है कि एक उन सारे नॉलेजों को देना, जितना भी एक्टिविटीज़ आपके एरिया में चल रहा है उन सारे नॉलेजों को देना। तो उन सारे नॉलेजों में अगर उनको नॉलेज है तभी वो नॉलेज दे पाएंगे ना। तो नॉलेज जब दे रहे हैं तो इससे आपको फीडबैक मिल जाएगा कि वो क्या नॉलेज दे रहे हैं और कितना उन्होंने मेहनत किया है और इंस्टीट्यूशन ने कितना मेहनत उनके पीछे किया है। तो अभी हमारे पास एक हैं बंदे, इनका क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार साई। अंकुश कुमार साई। कहाँ से आए हैं? हम बिहार सिवान से। बिहार सिवान से, ठीक है। तो आप जो आज टूलबॉक्स टॉपिक्स लिए हैं मटेरियल हैंडलिंग, तो मटेरियल हैंडलिंग के बारे में आप थोड़ा अब आप समझ लें कि ये सारे जो हैं ये सेफ्टी नहीं है, ये सारे आपके वर्कर्स हैं। आप इनको टूलबॉक्स देकर के अच्छे से मटेरियल हैंडलिंग क्या है, उसको कैसे किया जाता है, उसका कितना तरीका है, कैसे करेंगे तो क्या नुकसान होगा, कैसे करेंगे तो फायदा होगा, उसका प्रिकॉशन क्या है, ये सारा चीज़ आप इनको इन लोगों को बताइए और आप लोगों को समझाइए, ठीक है। ओके सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आज हम जानेंगे टूलबॉक्स। टूलबॉक्स में है मटेरियल हैंडलिंग टॉपिक हमारा। सबसे पहले जानेंगे टूलबॉक्स है क्या। टूलबॉक्स एक ग्रुप डिस्कशन है जिसके माध्यम से हम टूलबॉक्स में बताते हैं सेफ्टी के बारे में कि कोई भी काम से खतरा ना हो और उसमें प्रिकॉशन लेकर काम करे। और टूलबॉक्स में सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, इंजीनियर और सारे वर्कर भाग लेते हैं। ये टूलबॉक्स 10 से 15 मिनट तक का होता है। और आज का टॉपिक है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग में जानेंगे मटेरियल हैंडलिंग है क्या। मटेरियल हैंडलिंग कोई भी काम किया गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी काम या वस्तु ले जाना मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। मटेरियल हैंडलिंग 2 प्रकार का होता है, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग और मशीनरी मटेरियल हैंडलिंग। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग है क्या? इंसान के द्वारा हाथ से किया गया कार्य मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा टूल्स और टेकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। जैसे रिमोट उठाना, कॉपी किताब उठाना या छोटा छोटा टूल्स और टेकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। सबसे पहले हानि जानेंगे, इसका क्या क्या हानि है। इसमें हानि स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है, स्ट्रेन बॉडी में हो सकता है और इर्कोनॉमिक्स हो सकता है। इर्कोनॉमिक्स जानते हैं? इर्कोनॉमिक्स है क्या? इर्कोनॉमिक्स कोई इंसान एक अभी का काम प्रेजेंट में काम किया गया और उसके आने वाले दिनों के बीच में जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसको इर्कोनॉमिक्स कहते हैं। अभी हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट जो टीबीटी के लिए आए हैं उनसे मिलते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? एमडी फैयाज हसन मेरा नाम है और हम चतरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। वेरी गुड। तो आपका ऑलमोस्ट 3 महीने का कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो अभी आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? टीबीटी के लिए, टूलबॉक्स टॉक के लिए, कुछ मतलब वर्कर लोग को समझाने के लिए। टीबीटी क्यों करते हैं? डेली बेसिस पे किया जाता है, डेली रूटीन में आता है ना प्लांट में। तो क्यों टीबीटी हम लोग इसलिए करते हैं कि वर्कर जब काम करता है तो बहुत सारे वर्कर को कुछ पता नहीं होता है। बहुत सारे जानते हैं, बहुत सारे मतलब हजार्ड से उनको पता नहीं रहता कि हम लोग कैसे सेफ रहे, क्या सेफ प्रोसीजर है। तो उस चीज़ के बारे में जिसको पता नहीं रहता हम लोग उसको बताते हैं, समझाते हैं। अवेयरनेस के लिए करते हैं कि डेली कुछ एक्टिविटी आप जो देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस बेसिस में वर्कर को गाइड करते हैं कि कुछ नुकसान ना हो। सेफ्टी ऑफिसर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप सुबह में डेली रिवाइज करते हैं, इसलिए टीबीटी करते हैं ना। तो आपका आज क्या टॉपिक है टीबीटी के लिए? एक्सकवेशन के लिए। एक्सकवेशन, वेरी गुड। बताइए एक्सकवेशन के बारे में, सब लोग को अवेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। द पर्सन हु इज स्टैंड फ्रंट ऑफ यू, दिस इज एमडी फैयाज हसन एंड आई एम योर सेफ्टी ऑफिसर। तो आप लोग आज काम करने आए हैं तो मतलब आप लोग सब नाश्ता करके आए हैं ना? किसी कोई परेशानी या किसी कोई बीमार, सर दर्द वगैरह नहीं है ना? सब फिट फाट है ना? तो
एक्सकवेशन करने से पहले हम लोग एक्सकवेशन के बारे में जानते हैं कि वो होता क्या है। एक्सकवेशन में हम लोग मिट्टी खोदते हैं, जैसे कोई पिलर के लिए या कोई भी काम के लिए हम लोग गड्ढा जो खोदते हैं या उसको मिट्टी निकालते हैं उसको एक्सकवेशन बोलते हैं। एक्सकवेशन करने से पहले हम लोग वहाँ का हाउसकीपिंग सबसे पहले देखें, कहीं कुछ पत्थर वगैरह या किसी तरह का लकड़ी या डस्ट वगैरह कुछ भी रहता है तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से साफ कर देते हैं, जिसके वजह से वो गड्ढे में हमें मतलब ना गिरे और किसी की तरह से परेशानी ना हो। हाउसकीपिंग करेंगे तो हम लोग सब सारा चीज़ को हटा देंगे। उसके बाद वेरिगेशन करना है। 3 मीटर में जो जहाँ गड्ढा है, गड्ढा से 3 मीटर दूर वेरिगेशन करेंगे। वेरिगेशन में हम लोग चारों तरफ एक टैग लगाएंगे जिस चीज़ के लिए काम चल रहा है। तो एक्सकवेशन वर्किंग लिख देंगे, नो एंट्री लिख देंगे वगैरह, चारों तरफ से इसी तरह से टैगिंग कर देंगे। टैगिंग करने से हमें ये होता है कि जो अननोन पर्सन है कि उसको पता नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वो उस चीज़ से मतलब जान जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है और उस चीज़ से वो सतर्क रहेगा और ना हमें नुकसान होगा ना उसे नुकसान होगा। तो सबसे पहले वेरिगेशन करेंगे। वेरिगेशन करने के बाद अब क्या क्या हमें करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप सभी वर्कर अपना पीपीई को पहन लीजिए। पीपीई में आ जाता है हमारा शूज़, गॉगल्स, हेलमेट, ग्लव्स और भी जो जिस तरह का काम है उस तरह से हम लोग दे देंगे आप लोग को, जो भी आपका पीपीज है। पीपीज कहने का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आप लोग को प्रोटेक्ट करता है। और ये आप लोग के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे, ये आप लोग को सेव करेगा। और आप लोग अगर जितना दिन सेफ रहेगा उतना दिन आप लोग को मतलब काम करने में मतलब अच्छा होगा, किस तरह खतरा नहीं होगा। खतरा से बचाने के लिए हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो सारा लोग पीपी पहन लीजिएगा तभी काम कीजिएगा, वरना किसी को काम यहाँ नहीं करने देंगे हम, ठीक है। तो अब एक्सकवेशन करने टाइम आप ये देख लीजिए कि इसमें शोरिंग हो रहा है कि नहीं। एक्सकवेशन में क्या होता है ना कि मिट्टी के अंदर पानी वगैरह निकल जाता है। अगर आपके अगल बगल में कहीं गड्ढा है, वहाँ पानी जमा होगा या नदी बह रहा है, नाला जो भी है, तो वो देख लीजिए कि ये गड्ढा में पानी मतलब है, तो उसके लिए आप लोग एक प्लैंक लीजिए, मतलब लकड़ी का जो होता है सीट या एल्युमिनियम का सीट होता है, उसको चारों तरफ से लगा लीजिए। चारों तरफ से लगाने से ये होगा कि आपका मिट्टी का जो थक्का जमता है ना वो ना गिर जाए। आप मेहनत से इतना ये गड्ढा किए हैं, आप वो बार बार गिर जा रहा है, तो उसकी वजह से ये बचाने के लिए होता है। और सबसे पहले कि ऊपर में आप जो मट्टी निकालते हैं तो मट्टी आप वेरिगेशन से बाहर वो रखिए और उसको सेग्रीगेट करके रखिए। वो अब टीला जैसा बना कर रखने से क्या होगा कि मट्टी बार बार नीचे आते रहेगा और आपका अगर मिट्टी गिल्ला है तो आपको शू में लगेगा, तो उससे स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है और शूज़ खराब होगा। तो आप लोग उसको सेग्रीगेट कीजिए और या हो सकता है कि कहीं दूर में उसको कहीं पे रखवा दीजिए। तो अब ज़्यादा गड्ढा है तो उसमें एक लैडर यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग और एक आने जाने का रास्ता जो परफेक्ट बनाइए, क्योंकि ऐसे मतलब डायरेक्टली आने जाने में प्रॉब्लम होता है। तो एक बढ़िया सा उसको अंदर और बाहर जाने का एक रास्ता रखिए। तो एक सीढ़ी का लैडर का आपको यूज करना पड़ेगा। लैडर यूज करने के लिए आप लोग 1/4 के रेशियो में रखिएगा। लैडर का 1/4 रेशियो रखने से क्या होता है कि आपको ना वो ज़्यादा खड़ा जैसा रहेगा या ज़्यादा झुका हुआ जैसा नहीं रहेगा, तो वो प्रॉपर तरीके से वो अड़ा हुआ रहेगा। लैडर में क्या है कि कोई सामान को आप लोग को टांग के नहीं रखना है, किसी तरह का मतलब उसमें डबल आदमी या ट्रिपल आदमी उसमें मतलब आना जाना नहीं कर सकते। कोई भी एक पर्सन ऊपर जाइए और नीचे आइए। लैडर में सिर्फ एक ही पर्सन ऊपर और नीचे जा सकते हैं। डबल पर्सन आइएगा तो आप लोग को हजार्ड हो सकता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट पर्सन को यहाँ रहना है, क्योंकि वो बता सके अगर आप लोग किस तरह का गलत काम कर रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई वर्कर यहाँ गलत प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो बाहर रहता है वो आपको देखभाल कर सकता है कि कोई गलत तरीके से वो प्रोसीजर को यूज नहीं कर रहा है। फिर आपको ये देखना है कि किसी तरह का इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी में आप लोग क्या करना है कि एक नंबर है 4 डिजिट का है, वो किसी तरह का रहता है, हम आप लोग को बता देंगे, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग किसी वजह से यहाँ जो भी हेड सर है, सेफ्टी ऑफ हेड है, सुपरवाइजर है, जो कुछ भी है यहाँ पे आप लोग को जो आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, वो अगर नहीं रहते हैं तो आप लोग को ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करना है और जो भी वहाँ पे इमरजेंसी है वो बताना है। लेकिन अगर हम लोग हैं तो आप लोगों को कोई किसी तरह का परेशानी है तो आप लोग हमको बताइए, फिर उस चीज़ को हम लोग ठीक करेंगे। अगर नहीं है तो ये 999 है या जो भी हम आप लोग को देंगे वो 4 डिजिट का नंबर रहेगा, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। और जिससे क्या होगा कि आप लोग अपने से खुद को बचाव कर पाइएगा। तो आज का यही टॉपिक है, इसमें
और भी बहुत सारे काम के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है तो ये जो नॉर्मली आप लोग कॉमन जो जानना है, जो आप लोग को बहुत ज़रूरी है, वो ये आप लोग जानिएगा तो बहुत सारे खतरे से मतलब आप लोग बच जाइए। ऐसे तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत सारे खतरे आते हैं। तो फिर आज के लिए जो 10-15 मिनट का टॉपिक था, हम लोग आज यही बोलेंगे, और कल के दिन और भी ज़्यादा अगर इस देखा जाएगा, जैसा आप लोग को मतलब बताने का ये रहेगा, तो आज आप लोग काम शुरू कीजिए। आज 10 मिनट के लिए जो भी था वो आप लोग इतना आप लोग फॉलो कीजिएगा तो बहुत सारे खतरा से बचिएगा। तो आज इतना ही जानिए, नेक्स्ट डे हम लोग इस पर और भी ज़्यादा बात करेंगे। धन्यवाद। तो फिर सेफ्टी, थैंक यू सो मच ऑल। वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया टीबीटी के बारे में। और भी स्टूडेंट्स की बारी, सबका टर्न आएगा, वो अपना मतलब आउट ऑफ वीडियो वो अपना एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसी तरह हम लोग बहुत अच्छे से क्लास करते हैं सेफ्टी का। 3 महीने कोर्स होता है, टीबीटी वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे करते हैं, और जो प्रैक्टिकल होता है स्काफ फोल्डिंग से रिलेटेड वो भी किया जाता है यहाँ पे। फायर सेफ्टी का प्रैक्टिकल भी होता है हमारे यहाँ, और भी जो भी क्लासेस होता है बहुत अच्छे से टीवी पे वीडियो वगैरह दिखा के भी क्लासेस होता है हमारे यहाँ। और ये हमारे शौकत अहमद सर, जिनका गल्फ एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 20 ईयर्स है, और अभी इंडिया में 8-10-12 साल से ट्रेनिंग में भी हैं, तो स्टूडेंट्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये शेयर करते हैं। आप बहुत सारा वीडियो में इनको देखे हैं, इनका टॉपिक एक्सप्लेनेशन सब कुछ देखे हैं, तो सब ठीक है। ये हमारा सेफ्टी का करंट बैच अभी कंप्लीट होने वाला है। सबको टीबीटी 1 by 1 शौकत सर करवाएंगे अभी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।